नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म e पावर ax sin bx नहीं तो e पावर ax cos bx। ऐसे वाले फॉर्म के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो, इसका एक ईजियर डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, e पावर ax, यहाँ पे साइन है, ठीक है, ध्यान रखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन x साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, साइन है, पहले साइन। अब देखिए कॉस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ई पावर ए एक्स सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। चेंजेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो ए साइन बी एक्स था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस, बी साइन बी एक्स प्लस सी। तो फॉर्मूला ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक भी मिस्टेक अगर हो गया प्लस या माइनस साइन में तो पूरा आंसर गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास e पावर 2x साइन 3x, ये किसके फॉर्म में है, इसके फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो डायरेक्टली तुम यहाँ से ऐसे लेके डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, जो कि है e पावर ax। यहाँ पे a क्या है, ये वाला जो टर्म है वो हमारे पास a है, ये वाला है b। ठीक है, a और b हमें मिल गया, e पावर ax तो मतलब 2x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, इनटू, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनटू a साइन बी एक्स, a यहाँ पे क्या है 2 है, साइन बी एक्स मतलब कि 3x माइनस b कॉस, तो b हमें 3 है, कॉस 3x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए एक और बार लिख देते हैं हम, e पावर 2x बाई 2 स्क्वायर का क्या हो जाता है 4, 4 प्लस 9 13 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, e पावर 2x बाई 13 a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। बट यहाँ पे हमें स्टेप वाइज, अगर बोर्ड एग्जाम में सब क्या चाहिए, हमें स्टेप वाइज चाहिए ताकि तुम्हें मार्क्स मिले। अब देखिए 1 मार्क क्वेश्चन में तो ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, बट 6-8 मार्क्स का होगा तो क्या करोगे वो हम देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है यहाँ पे e पावर 2, ई कौन से फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जब भी दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे हम, देखो आइडियल के हिसाब से तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन कौन सा आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल लास्ट में होना, तो ये सेकंड फंक्शन है। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मैं फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ और ये सेकंड फंक्शन, देखते हम करके देखते हैं। ठीक, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। अब देखिए करेंगे कैसे, तो फर्स्ट इनटू, ठीक है यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग माइनस कॉस 3x बाई 3, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, e पावर 2x है तो 2 e पावर 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, वो हो जाएगा सेम थिंग बाई 3 होल इंटीग्रल, इसका करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है वो सब हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, e पावर, देखो ये -1 बाई 3 e पावर 2x इंटू कॉस 3x माइनस, एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2/3 हम बाहर ले सकते हैं, तो इंटीग्रल ऑफ e पावर 2x इंटू कॉस 3x। अब देखिए अगेन यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, u इंटू वी रूल अगेन लगाना पड़ेगा। देखिए कैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन को चेंज किया। ठीक है, अब देखते हैं -1/3 e पावर 2x इंटू कॉस 3x प्लस 2/3, अब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, अगेन हम लेंगे कौन सा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट कौन सा ये इंटू इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x क्या हो जाएगा, साइन 3x बाई 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो 2 e पावर 2x इंटू ये सेम थिंग आ जाएगा यहाँ पे, वो तो हमें पता ही है। ठीक है, अब होल इंटीग्रल ऑफ दिस। ठीक है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, आप फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, तो e पावर 2x
cos 3x प्लस 2/3 e पावर 2x sin 3x by 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे 2/3 बाहर ले लेता हूँ मैं, e पावर 2x इंटू साइन 3x dx। अब ऐसे जाएगा तो कहाँ तक बढ़ जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। अब ऐसे वाले स्टेप्स में देखिए, ये जो टर्म तुम देख रहे हो इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग, ये किसके, देखो ये सीधा क्वेश्चन पे हम आ गए, समझ में आ रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, e पावर 2x इंटू साइन 3x, यहाँ पे क्या है e पावर 2x इंटू साइन 3x, वो भी इंटीग्रल के साथ में ही है। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो इसको कुछ डिनोट कर दीजिए, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ आई मतलब इंटीग्रल, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा आई, इसके प्लेस में मैं आई डाल दूंगा। अब देखिए मैं यहाँ पे यहाँ से आई से स्टार्ट किया तो ये सब क्या हो जाएंगे, आई इक्वल टू हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में ही डाल सकते हो, वरना ऐसे स्टेप्स करते करते तुम्हें समझ में आ जाएगा कहाँ पे तुम अटक जा रहे हो। तो वैसे कहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन वापस मिल गया इंटीग्रेशन करने में, ठीक है। अब देखिए अभी 2/3 है, अभी थोड़ा एक्सपैंड कीजिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 e पावर 2x cos 3x, अभी 2/3 को एक्सपैंड कीजिए तो 2 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा 2/9 e पावर 2x साइन 3x, अभी यहाँ पे 2 इंटू दिस थिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे -4/9 आई, ठीक है। आई था, हमने डिनोट किया था इसलिए मैं आई लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे कि पता है लाइक टर्म्स को मिलाना आता है, तो यहाँ पे आई बैठा हुआ है, यहाँ पे आई भी है, तो आई को इससे लेके आ जाए, तो आई माइनस में यहाँ पे आके +4/9 आई है कि नहीं, इक्वल टू दिस होल टर्म। अभी देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, e पावर 2x कॉमन है इन दोनों में, और क्या कॉमन है, यहाँ पे 1/3 कॉमन है। इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो 9 नीचे आएगा, तो यहाँ से मैं 9 कैसे भी कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है। तो वैसे हमें सोचना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, e पावर 2x तो निकालूंगा ही, और यहाँ पे कहीं 9 निकाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे 9 निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2 साइन 3x, ठीक है, माइनस है यहाँ पे। इस टर्म को लिखते वक्त क्या ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने 3 है बट यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो उतना ही, तो e पावर नहीं मतलब cos 3x, ठीक है। अब देखिए अभी थोड़ा देखो 9 इसलिए मैंने बाहर निकाला, देखिए अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9i + 4i कितना है 13i/9 आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज 13i/9 आ गया, इक्वल टू e पावर 2x/9 इंटू ये होल टर्म, ठीक है, ठीक है, ये होल टर्म लिख देना। अब इसके बाद क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आई निकालना है हमें, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई क्या है, आई का मतलब है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, वो ध्यान दीजिए, आई का मतलब है हमने डिनोट किया था आई इक्वल टू दिस थिंग, तो क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है। ये आई और ये आई में कंफ्यूज मत हो जाना, ये फर्स्ट टर्म है, ये आई है, इंटीग्रल है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, आई इक्वल टू निकालना है, तो 13 उस साइड जाएगा और 9 इस साइड, ये 9 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हमारा लास्ट में आ जाएगा e पावर 2x/13 इंटू 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और देख सकते हो आप यहाँ पे जो आंसर है वो सेम टू सेम है। अब देखिए एक तुम काम क्या कर सकते हो, इसको अगर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इंटरचेंज करो और ट्राई करके देखो आंसर आ रहे कि नहीं, सिंपलर स्टेप्स में आ रहे कि नहीं, ट्राई करके देखना चाहिए, ठीक है।